जो मैंने हिंदू मुसलमान को लेकर एक अच्छा पोस्ट लिखा था कि न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, जो करता बुरा काम वो इंसान बुरा है। क्या इस पोस्ट में मुझे हलाला के लिए बोला गया। मुझे कहा गया कि तुम पाकिस्तानी हो, देशद्रोही हो, तुम मुल्लों से चक्कर चलाती हो, तुम्हारा मुल्लों से संबंध है इत्यादि है। ठीक है, हाँ मैं ब्राह्मणवाद का विरोध करती हूँ और आज भी कह रही हूँ, डरती नहीं। तुम्हारे जैसा दुग्गल नहीं हूँ मैं, अपने आप को महान बनाते। तुम कैसे लोग जानता नहीं, थूकता है। और जो ये जो वेश्यावृत्ति जो तुम एक बड़े अधिकारी के बीच में के अधिपत्य में वेश्यावृत्ति चला रहे हो ना, मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड के बाद उस वेश्यावृत्ति का भी भांडाफोड़ी रागिनी यादव भी करेगी। और वो जो बड़ा अधिकारी है ना, चाहे वो तुम्हारा बाप हो चाहे तुम हो, सबका नाश करके रखेगी। और जो हमारे बहुजन समाज के जो हमारे पिछड़े दलित समाज के भाई बहन हैं, जिनके हक में मैं हमेशा आवाज़ उठाते आई हूँ, उनसे विशेषकर अनुरोध है कि जिस तरह से मेरा विरोध है, अगर आपको लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ, आपकी बहन गलत नहीं है, तो आप सभी भी मेरे लड़ाई में आगे आएंगे। क्योंकि आग लग चुकी है, आग सही जगह लगी है और धुआं बहुत दूर तक फैल चुका है, जिसमें आपकी जो ये बहन है जो यहाँ बैठ के आपसे बात कर रही है, रागिनी यादव, उसको जलाने की पूरी तरह से कोशिश हो रही है। एफआईआर से लेकर मारने तक की धमकी, रेप तक की धमकी और गंदी गंदी गालियाँ तथा कथित बुद्धिजीवी कहे जाने वाला, उच्च वर्गीय कहे जाने वाला ब्राह्मणवादी मनुवादी समाज के लोग कर रहे हैं। हमें पिछले 3 साल से 3000 बार रंडी कहा गया होगा। आए दिन मैं पोस्ट शेयर भी करते रहती हूँ, आप पढ़ते भी होइएगा। एक ही जाति के लोगों द्वारा, एक ही ब्राह्मणवादी मनुवादी विचारधारा के लोगों द्वारा रोज रोज मुझे एक ही बात का, एक ही शब्द से संबोधित किया गया। चाहे मैं वो बच्चे को पढ़ा रही हूँ, जो गरीब बच्चों को पढ़ाती हूँ, चाहे मैं कोई किसी भी मुद्दे पर लिखूँ, मुझे आकर यही बोला जाता था, तुम रंडी हो, तुम ये हो, तुम वो हो। और मुझे चारा चोर, तो ये वो हर गंदी गंदी जो बातें होती है उससे जोड़ा। तो मैं जो हूँ ये चीज़ 3 साल से झेल रही हूँ, ये रंडी शब्द। और पिछले तीन दिनों से जो मैंने हिंदू मुसलमान को लेकर एक अच्छा पोस्ट लिखा था कि न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, जो करता बुरा काम वो इंसान बुरा है। क्या इस पोस्ट में मुझे हलाला के लिए बोला गया। मुझे कहा गया कि तुम पाकिस्तानी हो, देशद्रोही हो, तुम मुल्लों से चक्कर चलाती हो, तुम्हारा मुल्लों से संबंध है इत्यादि है। ठीक है, मैं आतंकवादी विकास दुबे को लेकर लिखती हूँ, उसमें भी मुझे रंडी गाली दिया गया। ठीक है, और मुझे कहा गया, रंडी तुम्हारी औकात नहीं है कविता लिखने की और तुम चली हो फिल्म लिखने की बात करने। तो मैं कुछ भी लिखूँ, जिस बुद्धिजीवी जो उच्च वर्गीय कहे जाने वाला ब्राह्मणवाद समाज आकर जब मुझे रंडी बोल रहा था, तब किसी ने एफआईआर नहीं की, तब किसी को ये शब्द बुरा नहीं लगा। क्योंकि मैं एक आम लड़की हूँ, पिछड़े वर्ग की हूँ, यादव हूँ और गरीब बाप की बेटी हूँ। इसलिए जिसका जो मन करे मुझे रेप की धमकी देता है, हाँ, और रंडी वैश्या मुझे कहता है, मेरी माँ बहन पूरे समाज को गाली देता है, क्योंकि मैं एक आम लड़की हूँ। और इन्हीं के रंडी शब्द सुनकर जब मैं तंग आकर मैं लिख देती हूँ कि सीता माता भी रंडी थी क्या। पूरा मेरा सेंटेंस पढ़िएगा। मैंने लिखा, सीता माता रंडी थी क्या, क्वेश्चन मार्क। जो उन पे इतने सारे इल्ज़ाम लगाए गए, जो उनकी अग्नि परीक्षा ली गई, जो उन्हें धरती में समा जाने पर विवश किया गया। अगर नहीं तो तुम्हारी सोच में ब्राह्मणवाद और जो तुम लोगों को रंडीवाद कहते रहते हो, जो भी है वो तुम्हारे सोच में है। और भारत माता के कपूतों, महिलाओं को रंडी कहना छोड़ दो। इसमें मैंने क्या, इस सेंटेंस में कहीं मैंने सीता मैया को गाली दी? कहीं गाली नहीं दिया। ये जाहिल लोग जिन्हें क्वेश्चन मार्क का मतलब समझ में नहीं आता है कि प्रश्नवाचक संख्या, यहाँ प्रश्न पूछा गया है, मैंने ये नहीं कहा कि सीता रंडी। हमने कहा, पूछा कि क्या सीता माता रंडी है। वो आगे का सेंटेंस भी देखिए, और नीचे मैंने लिखा है उसी पोस्ट में कि भारत माता के कपूतों लिए महिलाओं को रंडी कहना छोड़ दो। तो मेरा एक सिंपल सा
एक अच्छा सा पॉजिटिव मैसेज ये मैं देना चाहती थी कि जब सीता जैसी पवित्र स्त्री को तुम लोगों ने, इस दोगले समाज ने नहीं छोड़ा, तो हमारी जैसी आम लड़कियों का क्या है? जिसको मन करेगा लोग रंडी वैश्या कहेंगे ही। तो मैंने इसमें कुछ गलत लिखा? अगर माना ठीक है, बात हो रही है रंडी शब्द को लेकर, तो रंडी शब्द गलत है, ये मैं भी मानती हूँ, लेकिन यह एक आम लड़की के लिए भी गलत है, सीता माता के लिए गलत है। हालांकि मैंने सीता माता को नहीं कहा ये चीज़, आप देख सकते हैं पोस्ट में। तो एक आम लड़की को तुम्हें पूरा क्या सर्टिफिकेट मिल गया क्या, तुम्हारे ब्राह्मणवादी, तुम्हारे ब्राह्मणों और तथाकथित बुद्धिजीवियों की, तुम आकर रंडी कहो, वैश्या कहो? तो मैंने अपने अधिकार में लिखा वो चीज़, पूछा इस समाज से कि सीता पे भी तो लांछन लगा था, तो क्या वो रंडी थी क्या? नहीं थी ना, फिर मैं कैसे हो गई? फिर मुझे किस आधार पे रंडी कहते हो? यूपी पुलिस जो ब्लू टिक वाले, वो मेरे ऊपर FIR का ये ट्वीट कर रहे हैं। कल परसों देखा ना, आतंकवादी विकास दुबे को और रेणु पांडे जो है वो लिख रही थी विकास पांडे जिंदाबाद, और जो लोग शहीद हुए उसमें उनको वो कह रही है कि वो देशद्रोही थे, ये थे, वो थे, उनको वो गाली दे रही है। तब तो किसी रीता पांडे पर किसी ने FIR नहीं किया, तब तो किसी रीता पांडे को किसी ने गाली नहीं दिया, क्योंकि वो जाति से पांडे है, ब्राह्मण है, तिवारी है, और मैं यादव हूँ, बहुजन समाज की बेटी हो, तो मेरे ऊपर तुम FIR कर रहे हो। रोज हजारों मैसेज आए होंगे जिसमें मुझे रंडी कहा गया है। अरे रंडी शब्द अगर गलत है तो हर किसी के लिए गलत है। अगर मेरा तरीका गलत था तो उस तरीके का विरोध होता ना, कि उल्टा मुझे तुम गाली भी दे रहे हो, वही रंडी भी कह रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर FIR नहीं होना चाहिए क्या? हमारे बहुजन समाज की कमी है, उनकी माँ बहन बेटी ऐसी गाली सुनती रहती है, न FIR करते हैं, न उसका साथ देते हैं, न कुछ करते हैं। उनका देखिए, उल्टा वो मुझे गाली देके चले गए। मैंने सीता मैया को गाली नहीं दिया। जो अंधा आदमी भी होगा ना, उसको भी समझ में आएगा कि हमने गाली नहीं दी है, बल्कि हम सीता जैसी स्त्री जो है उनके साथ जो गलत हो रहा है उस पर आवाज़ उठाएं। आज नोएडा से लेकर दिल्ली तक पूरी सबका खलबला उठे हैं। मुजफ्फरपुर का एक नंबर का बलात्कारी रेपिस्ट मिश्रा जो है, जो खुद एक नंबर का छेहतरा है, कभी इस लड़की का छेड़ता है, कभी उस लड़की का छेड़ता है, इसी कांड में रहता है। 4 महीना से अपना फेसबुक डीएक्टिवेट किया है। वो आके मेरे बारे में लिखता है कि ये निकृष्ट लड़की है, लड़की और लड़की। अबे अपने गिरबान में झांक, तू लव जिहाद पे लिखता है। तेरा बाप जो है, तुम्हारा बाप जो है अपनी बेटी से शादी किया, तुम लव जिहाद पे लिखता है। तुम जो हो बजरंग दल के थे, और तुम्हारी जो महबूबा है वो दुर्गा वाहिनी की, दोनों भाई बहन हुए, अभी शादी करके बैठे हुए हो। अपने गिरेबान में झांको, क्या हो लव जिहाद पे और हिंदू मुस्लिम करने वाले? पहले अपने गिरेबान में झांको। आ जाके तुम दोनों लिख रहे हो कि मेरी कुटाई होनी चाहिए, मेरी ये होनी चाहिए। हाँ, जब तुम मुझे भेमटी लिख रहे थे, तुम मुझे गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे, तब क्यों नहीं मुँह खुला कि अरे ये भी तो महिला है, इसको मैं ऐसे ना करूँ? क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तुम लोग ब्राह्मण हो, इस बात का तुम लोग को घमंड है। 50 ट्वीट कर दिया, पुलिस वाले ने तक ये कर दिया। अरे किस आधार पे FIR है बताओ? क्या मैंने सीता माता को गाली दिया है? मैंने बिल्कुल भी गाली नहीं दिया है। लेकिन हाँ, मुझे इन ब्राह्मणों ने, इस सवर्ण समाज ने 1000 नहीं 1 लाख अब तक गाली मुझे मिल गया होगा। उसके बावजूद FIR मुझ पे हो रहा है। ये अपना जातिवाद और गंदी जो घृणित मानसिकता है अपने पास रखो। रागिनी यादव तुम्हारे ऐसे FIR से नहीं डरती है, समझ में आया? अब बात रही जेल की ना, तो भगवान कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ था। तुम मुझे क्या जेल में ले जाओगे? मेरे हाथों तुम जैसे निकृष्टवादियों के, गंदी सोच वालों का नाश लिखा होगा, इसलिए ये सब चीज़ हो रहा है। तो होने दो। क्या मैं एक आम लड़की को पूछने का सवाल नहीं, जो दिन रात रंडी कह के ट्रोल होती है एक जाति विशेष द्वारा, उसे यह पूछने का हक नहीं है? तुम ही लोग कहते हो ना सीता स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा, दुर्गा स्वरूपा, तो जब और फिर उसी वही दुर्गा स्वरूपा से रेप भी करते हो, उसको रंडी भी बोलते हो, तो सवाल पूछेगी ना कौन FIR कर रहे हो? आइए, जो कौन मिश्रा है, खुद पता नहीं कितनी लड़कियों के बलात्कार और छेड़खानी के चक्कर में जेल जाता है, बार बार घसीटा जाता है, पुलिस इसे इतना मारती है कि पछुआड़ा लाल कर देती है, लोगों को जाता है सिखाने की गंदगी न फैलाए, खुद गंद मचाता है। शादीशुदा होकर, बहुत हिंदू धर्म बनते हो ना, शादीशुदा होकर अपनी बच्ची को छोड़कर तुम किसी से अय्यासी लड़ा रहे हो।
बहन, दुर्गा बहन कहा जाता है कि दुर्गा वाहिनी बहन होती है बजरंग दल वाले की, और ये दुर्गा बहन में जो लड़की थी दुर्गा वाहिनी में और ये बजरंग दल में, ये दोनों अपना यासी का चक्कर पूरा इनका मुजफ्फरपुर जानता है। हाँ, खुद लव जिहाद पे बोलते हैं, हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाते हैं, और खुद ये अपना चरित्र नहीं देखते हैं। आ जाए रागिनी यादव पे बोलने, हाँ यादव है तो ये आके बोल बोल के चले जाएंगे। जब तुम्हारा 1000 समाज, तुम्हारा भूमियार ब्राह्मण समाज मुझे गाली दे रहा था, तब वो गलत नहीं था क्या? तब मैंने किस देवी देवता को क्या कुछ कह दिया था? तो तुम लोग सोचते हो कि तुम लोग ज़िंदगी भर मुझे गाली दो, यादव समाज को गाली दो, मेरे माँ बाप को गाली दो, मुझे गाली दो, हाँ पूरी तरह से परेशान करो और मैं कुछ जवाब भी ना दूँ। हाँ, मैंने सवाल किया है, और अगर इस सवाल के लिए मुझे इस तरह का ये पुलिस ये और ये होना चाहिए तो हो जाए, लेकिन याद रखना तुम जैसे घृणित मानसिकता वालों का नाश मेरे हाथों निश्चित है। और ये मैं कह नहीं रही हूँ, ये मैं करूँगी। ये जो पुलिस जो FIR और इसका ट्वीट कर रही है, बेशर्मो आतंकवादी गुंडा, तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा फूफा, तुम्हारा मौसा 8 लोगों को मार दिया, 8 लोग शहीद हो गए हैं। और उस आतंकवादी के बारे में तुम्हारी मौसेरी चचेरी फीता पांडे जब लिख रही थी कि ये फलाना विकास दुबे जिंदाबाद, तब तुमसे FIR नहीं हुआ? बहुत राष्ट्रवादी बनते हो ना, तो नहीं हुआ। और मैं क्योंकि कह दिया, अभी मैंने सवाल पूछा है, तुम लोग जाहिल हो, पढ़ते लिखते तो हो नहीं, अपने बाप के दम पे, पैसा के दम पे कुछ बन गए हो। क्वेश्चन मार्क, तुम्हें पता है क्या क्वेश्चन मार्क क्या होता है? क्वेश्चन मार्क का मतलब सवाल होता है, प्रश्नवाचक संख्या होता है कि प्रश्न पूछा गया है। समझ में आया? तो क्वेश्चन मार्क का तो अर्थ पता नहीं जिस जाहिल समाज को, वो चला है मुझे ये ज़बरदस्ती साबित कर रहे हैं मुझे कि मैंने गाली दी। मैंने कोई गाली नहीं दी। तुम्हें प्रश्नवाचक सूचक जो होता है ना, क्वेश्चन मार्क, उसका पहले जानो को क्या होता है। और रही बात 99.99% लोग जो हैं, जो मुझे गाली दे रहे हैं, इनके बाप से और इनसे पूछना चाहती हूँ कि ब्राह्मणवाद का डेफिनेशन भी जानते हो क्या? क्या होता है ब्राह्मणवाद? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ब्राह्मणवाद? क्या है ब्राह्मणवाद की परिभाषा? पहले जानो, तब आके रागिनी यादव का विरोध करना। समझ में आया? मैंने ब्राह्मणवाद पे लिख दिया, मैंने मनुवाद पे लिख दिया, तो तुम कहते हो कि मैंने हिंदूवाद पे लिख दिया। और खुद ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मणवाद को पता तो है नहीं कि ब्राह्मणवाद क्या है। मतलब तुम खुद ब्राह्मणवाद को ब्राह्मण से जोड़ रहे हो, तभी ना ब्राह्मण जाति के लोग मुझे आके गाली दे रहे हैं। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मणवाद जो है वही हिंदूवाद है, वही हिंदुत्व है। और ब्राह्मणवाद का मतलब तुम ब्राह्मण से समझते हो, मतलब ब्राह्मण हिंदू है, बाकी सारे हम लोग क्या हैं? बाकी सारे हम लोग क्या है बताओ ना? हम लोग जानवर हैं, जानवर है ना। बाकी ब्राह्मण सिर्फ हिंदू है, हिंदुत्व है। हमने ब्राह्मणवाद पे लिख दिया। जब तुम लोग भेमटी, चारा चोर की बेटी ये सब लिखते तो कुछ नहीं, और हमने ब्राह्मणवाद पे लिख दिया तो हिंदुत्व खतरा आ गया। क्यों सिर्फ ब्राह्मण ही हिंदू है क्या? बाकी लोग क्या है? वही तो, यही तो सवाल है हमारा, बाकी लोग क्या है? और जो मेरा चरित्र चित्रण करने वाले, इनकी ही पत्नी थी मिश्रा, मुजफ्फरपुर वाले नौटंकी बाज दुग्गल जी की पत्नी, जो मेरे बारे में लिखती थी, डिवोर्सी लिखती थी। आज कौन डिवोर्सी है? देख, तेरा पति तुझे डिवोर्स देकर किसी और लड़की से यासी लड़ा रहा है, समझी? और तुम मुझे आई थी कहने, ये जो है बिना जाने समझे मुझे, मेरे बारे में इनकी पत्नी ने, मिश्रा जी की पत्नी ने बाज लिखा था। बाज समझ सकते हैं एक लड़की के लिए कितना बड़ा गाली होता है? फिर भी मैंने इन्हें कोई गाली नहीं दिया। तो जो लड़की 3 साल से इतना कुछ सह रही है, फिर भी इनको इनके लहजे में जवाब नहीं दी, मात्र उसके सवाल पर इतना बवाल मच गया। क्या मैं डिवोर्सी हूँ? क्या मैं बाज हूँ? वही मिश्रा जी की पत्नी ने कहा, और यारी ने जो भी है उसने कहा, और वो खुद कहा, फेक आईडी से भी बोला। वो मेरा चरित्र हनन नहीं था क्या? और आज तुम मुझे चरित्र बता रहे हो, खुद अपनी बीवी को डिवोर्स देकर दूसरे से यास लड़ाने वाले तुम मुझे चरित्र चित्रण बता रहे हो। तो समय बता दिया कि कौन सही था कौन गलत था। वो जब 14 फरवरी आता है तो डंडा लेकर चले जाते हो और दिखाने अपने आप को कि हिंदूवादी नेता है, हाँ, कपल्स को मार मार के। और खुद क्या करते हो? 50 लड़कियों को तुमने ब्लैकमेल किए है, 50 तुम्हारे ऊपर FIR दर्ज है, जो कि अखबार इसका गवाही देता है। तो अपने गिरवान में झांको। एक दिन डंडा लेकर हिला देने से कोई बहुत बड़ा समाज सेवी और सभ्यता संस्कृति का रखवाला नहीं हो जाता है। और सभ्यता संस्कृति का रखवाला ये नहीं है कि अपने ब्राह्मणवाद, अपने ब्राह्मणत्व, अपने घमंड पर कायम रहे, बाकी दूसरे समाज की बहू बेटियों को गाली देते रहे। और तुम्हारे समाज ने गाली दिया है तो 27 पेज का पूरा जो ये है ना, वो पुलिस थाने में जमा है, जिसके आधार पे तुमको कितना मारा गया था कि तुम्हारा पिछवाड़ा लाल कर दिया गया था। भूल गए क्या? करो FIR, करो, ये हम भी देखते हैं
हम भी देखते हैं कि एक औरत के सवाल से इस पुरुषवादी, जिसको कहा जाता है भारत माता की जय, तो मिथ्या है, तो टैग है। इस राम राज्य में, इस मंगल राज में मात्र एक औरत के सवाल पर उसे किस तरह से गलत साबित किया जाता है। मैंने सवाल पूछा था, आप ये कह सकते थे कि वो ये तरीका सही नहीं था, उस तरीके का विरोध करते, बात गलत। तरीका का विरोध करना और ये कहना कि तुमने सीता माता को ऐसा बोला, दोनों में अंतर है। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। आप स्क्रीनशॉट जो मेरा शेयर कर रहे हैं पढ़ ले, और प्रश्नवाचक संख्या, जो प्रश्नवाचक वहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसका अर्थ समझ लो। ना तो तुम ब्राह्मणवाद का मतलब समझते हो, ना क्वेश्चन मार्क का यूज समझते हो, और मुझे मेरा विरोध करने आए हो। फलाना मिश्रा चतुर्वेदी द्विवेदी और ये अपने गिरिबान में झांक, क्या हो तुम लोग। 4 महीना से आईडी इनका डीएक्टिवेट था। इनकी फलानी देवी इनको ये धमकी दे रही थी, वो धमकी दे रही थी, इनकी गंदी करतूतों का, तो इनका आईडी नहीं खुल रहा था। जो रागिनी यादव का बात है तो उठ गए, इस घृणित महिला ने ये किया वो किया। हाँ, भूमियार का औलाद कहा, ये कहा वो कहा। क्यों भूमियार के औलाद नहीं हो क्या, इसलिए गाली लग रहा होगा तुम्हें। मैं तो यादव हूँ, मुझे कोई ग्वार का औलाद कहे, यादव का औलाद कहे, मुझे तो कोई गाली नहीं लगेगा। बार बार जब मन किया आके पोस्ट फर्जी, कभी पोस्टर ये कर देना, कभी गलत बात लिख देना, मैं घृणित हो गई है ना। तुम लोग जो दिन रात कहते रहते हो ललुआ के ललुआ से ई करवाई ऊ करवाई, तुमने ही था ना मिश्रावा, मिश्रा दुग्गल इंसान, तुम ही था ना जो लिखा था कि मैंने GTV नगर लिखा था, उसको तुमने बनाकर लिखा कि जीवी नगर में रागिनी यादव गई है। तुमने मेरी तुलना वैश्या से की थी, वह गलत नहीं था क्या, वह चरित्रहीन नहीं था क्या। तुम आज मुझे निकृष्ट महिला से, ये मुजफ्फरपुर नहीं जानता है तू कितना बड़ा दुग्गल है। हाँ, मैं ब्राह्मणवाद का विरोध करती हूँ और आज भी कह रही हूँ, डरती नहीं, तुम्हारे जैसा दुग्गल नहीं हूँ मैं। अपने आप को महान बनाते, तुम कैसे लोग जानता नहीं, थूकता है। और जो ये जो वैश्यावृत्ति, जो तुम एक बड़े अधिकारी के बीच में के आधिपत्य में वैश्यावृत्ति चला रहे हो ना मुजफ्फरपुर में, बालिका गृह कांड के बाद उस वैश्यावृत्ति का भी भांडाफोड़ रागिनी यादव ही करेगी। और वो जो बड़ा अधिकारी है ना, चाहे वो तुम्हारा बाप हो चाहे तुम हो, सबका नाश करके रखेगी। तुम लोग वैसे लोग हो, खुद को बहुत हिंदुत्व का ये कह रहे हो, घर में वैश्यावृत्ति धंधा चलाते हो, और मुझे आकर चरित्र चित्रण का बता रहे हो। हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें तो डर होगा ना, डर होगा, क्योंकि मैंने तो लिख दिया ना, तुम्हारे आका के ऊपर भी लिख दिया है कि मुजफ्फरपुर में ऐसा ऐसा घर में ही लोग वैश्यावृत्ति चला रहे हैं। तो तुम लोगों को तो मुझसे खतरा है ही, तुम लोगों को है खतरा, तुम्हारे ब्राह्मणवादी समाज को है खतरा, तो रागिनी यादव को तो जेल ही भेजोगे। कृष्ण भगवान का जो जन्म है ना, जेल में ही हुआ था। हमें कोई डर नहीं है जेल जाने से, और जेल भिजवा के तो दिखाओ, हम मोदी जी तक पहुंच जाएंगे और पूछेंगे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ यही है क्या, यही है क्या, कि जो हमने कहा भी नहीं उसके लिए हमें 1000 गाली भी सुनाओ, और उल्टा हम पे FIR भी करो। वाह, बहुत बढ़िया। ट्वीट हो रहा है, पुलिस वाले ट्वीट कर रहे हैं। अरे बेशर्मो, शर्म उड़म नहीं आता क्या? पुलिस में होने, पुलिस का एक अपना ये होता है। तुम तो अभी भी जातिवाद निभा रहे हो। 2-3 दिन पहले पूरी मीडिया जातिवाद दिखा रही थी, आतंकवादी को आतंकवादी नहीं कहा जा रहा था। तो मानते हैं कि ये मीडिया ब्राह्मणवादी है। हाँ, आज 10 पुलिस वाले जो ब्राह्मण है वो मेरे खिलाफ ये कर रहे हैं। तो सत्य को कोई पराजित नहीं कर सकता। मैं वो सत्य हूँ और मैं किसी से नहीं डरती हूँ। हाँ, मुझे पराजित करने में पूरा दिल्ली, नोएडा, उत्तर प्रदेश से बिहार पूरा लगा हुआ है। मिटा सको तो मिटा दो, कोई नहीं मिटा सकता सत्य को। मैंने जो कहा है, जो लिखा है, उस पर अब भी कायम हूँ। तो अपनी जो गंदी सोच है ना, इस बात का उच्च जाति कह जाते हो, इतनी नीच सोच लेकर। मैंने सवाल पूछा, उसमें नीचे यह भी लिखा कि भारत माता के कपूतों, महिलाओं को रंडी कहना छोड़ दो। अरे मुझे किसी को रंडी कहना होता तो ये चीज़ क्यों लिखती? ये लाइन तो तुम्हें नहीं दिखा, आगे का बस एक शब्द दिख गया, शब्द दिख गया। वाक्य तो तुम जाहिल लोग, अनपढ़ गवार कभी पढ़े नहीं होगे हैं, तो क्या समझोगे कि हमने क्या लिखा? तो पढ़ना लिखना सीख लो यार। क्या मतलब बहुजनों को, दलितों को हमेशा सताते रहोगे?